बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे नमाज की रकतों में कमी ज़्यादती हो गई या शक पड़ गया। अगर किसी ने भूल कर फजर की नमाज पढ़ते हुए 2 रकत की बजाय 4 रकत या असर की नमाज 4 रकत की बजाय 6 रकत पढ़ ली और कादा खीरा करने के बाद ये जायद रकतें पढ़ी तो फ़र्ज अदा हो गया और वो 2 जायद रकतें जो हैं वो नफल हो जाएंगी, मगर सजदा साहब करना पड़ेगा। लेकिन ये ख्याल रखें, फजर की रकतें 2 पढ़ी, 2 के बाद अत्तहियात पढ़ा, अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर खड़ा हो गया और 2 रकातें और पढ़ दी। फिर याद आया कि यार ये तो मैं फजर की नमाज पढ़ रहा हूँ और वो तो 2 रकातें होती हैं, मैं 4 पढ़ ली तो सजदा साहब करे, नमाज हो जाएगी। लेकिन शर्त क्या है? फजर की 2 रकतों के बाद उसने अत्तहियात पढ़ी थी, ठीक है, कादा खीरा किया था। इसी तरह असर की नमाज में 4 रकातें पढ़ ली, 4 के बाद अत्तहियात पढ़ा, फिर खड़ा होके 2 रकातें और पढ़ ली। भूल करना, बाज़ औक़ात आदमी 4 पढ़ लेता है लेकिन भूल जाता है और समझता है मैंने 2 पढ़ी हैं। फिर जब 2 रकातें और मिला लेता है फिर याद आ जाता है कि मैंने तो 6 पढ़ दी, तो सजदा साहब कर ले, नमाज हो जाएगी। शर्त ये है कि 4 असर की नमाज में 4 रकत के बाद उसने अत्तहियात किया हो, फिर खड़ा हो। ये मसला समझ गए? अच्छा जी। और अगर अत्तहियात नहीं किया, फजर में 2 रकत के बाद अत्तहियात नहीं किया, मुसलसल 4 रकातें पढ़ी, तो फर्ज खत्म हो गया, सारी रकतें नफल बन गई, सारी रकतें नफल बन गई। इसी तरह असर की नमाज में 4 रकत की बजाय 4 रकत के बाद कादा खीरा नहीं किया, कादा खीरा नहीं किया, 4 रकत के बाद अत्तहियात पे बैठना था, नहीं बैठा, फौरी खड़ा हो गया। 5वीं रकत में, 6ठी रकत में 6 रकातें पढ़ ली, तो ये सारे नफल हो गए। नमाज असर की दोबारा पढ़े, नमाज असर की दोबारा पढ़ेगा। नमाज फजर के बाद सूरज निकलने तक यूं ही, इसी तरह असर के बाद सूरज डूबने तक नफल नमाज मकरूह है, नफल नमाज मकरूह है। तो इससे ये शुबा हो सकता है कि फजर और असर में 2 जायद रकतें जो नफल हो गई वो मकरूह होंगी। उसका जवाब ये है कि इन दोनों नमाजों के बाद नफल पढ़ना उस वक़्त मकरूह है जबकि कस्तन पढ़े, जानबूझकर पढ़े, याद होते हुए पढ़े। ये तो गलती से नफल बन गए, पढ़ फर्ज रहा था, गलती से नफल बन गए, या फर्ज पढ़ रहा था, फर्ज समझते समझते 2 रकातें बीच में नफल भी पढ़ बैठा, बाद में पता चला तो वो 2 रकातें खुद ब खुद नफल हो गई, अपने इरादे से नफल नहीं पढ़े। चलें, रकत की तादाद में भी शक हो जाता है। 2 रकातें पढ़ी, 3 पढ़ी, 4 हो गई हैं कि 5 हो गई हैं, 3 हो गई हैं कि 4 हो गई हैं, 2 हो गई हैं कि 3 हो गई हैं, ये शक आता है ना शक जी। अच्छा, अगर रकत के शुमार करने में भूल हो गई तो गालिब गुमान पर अमल करके उसी पर बिना करे, सजदा साहब की जरूरत, गालिब गुमान कर कि 4, बस अत्तहियात पढ़े, नमाज फिर सलाम पे, गालिब गुमान पर अमल करे। 3 हुई है, एक और पढ़ ले, गालिब गुमान हो गया कि 3 हुई है नहीं यार 4 नहीं हुई, गलत है शक, ठीक है, तो फिर आप गालिब गुमान पर अमल करें जी। यानी जिधर आपका ज्यादा ज़हन जा रहा, नहीं यार ये 3 ही हुई है, चौथी नहीं है, चौथी आप पढ़नी है, तो आपका गालिब गुमान हो गया है, लिहाजा सजदा साहब नहीं है, उसी पर अमल करें।
हाँ, इस दौरान ये ख्याल रखें कि अगर वो आपके इस सोचने में 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार अगर देर हो गई, सोचने में 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार अगर देर हो गई तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। इसका ख्याल रखना है, इसका ख्याल। अच्छा जी, और अगर गालिब गुमान नहीं हो रहा, मसलन 3 और 4 में शक हो या 2 और 3 में शक हो और गालिब गुमान भी कहीं भी नहीं जा रहा, यार मुझे फैसला नहीं हो रहा, तो क्या करे? कम का एतबार कर। क्या करे? कम। यानी 3 और 4 में शक हो तो कितनी गुमान करे? 3। 2 और 3 में शक हो तो कितनी गुमान करे? 2। और तीसरी पर और चौथी रकत पर अत्तहियात पढ़े। क्या करे? अत्तहियात पढ़े। अत्तहियात पढ़े। तवज्जो से सुनिएगा, मसला तवज्जो से सुनने वाला है। 3 और 4 में शक हुआ तो आप गुमान करेंगे कि ये क्या है? 3 है। तीसरी रकत पढ़ रहे हैं ना, आपको गुमान हुआ कि ये तीसरी है कि चौथी है। सजदा जाते जाते ना आपको ये सोच में आएगा, यार ये तीसरी है चौथी है, मैंने किधर जाना है, नहीं समझ आ रही, तो आप करें तीसरी है कि चौथी है, ये मैंने जो पढ़ी है ये तीसरी पढ़ी है या चौथी पढ़ लिया, अत्तहियात में बैठना है, आपको गुमान पूरा हो ही नहीं रहा, गालिब गुमान नहीं हो रहा, तो आप कम का एतबार करते हुए ये गुमान कर लें कि ये कौन सी है? दूसरी। तीसरी। कौन सी है? तीसरी। लिहाजा अब क्या करने वाला? शाबाश, तीसरी गुमान कर लें, फैसला कर लें ये तीसरी है, लेकिन आप अत्तहियात में भी बैठ जाए। आप अत्तहियात में बैठकर फिर चौथी के लिए खड़े हो। क्यों? इसलिए कि जिसको आपने तीसरी गुमान किया है हो सकता है वो चौथी हो, और चौथी रकत के फौरी बाद अत्तहियात करना फर्ज है। तो जैसे ही आपने अत्तहियात ना किया और खड़े हो गए तो वो 5वीं रकत होगी, आपके गुमान के मुताबिक चौथी है, क्योंकि गालिब गुमान तो हुआ नहीं है, आपने तो बस वो मोटा मोटा गुमान कर लिया, चल यार ये थोड़ी है, थोड़ी वाली का एतबार कर लिया, लेकिन आपने ये ख्याल करना हो सकता है वो चौथी हो। तो अगर वो चौथी हुई तो जो आप खड़े हुए हैं वो कौन सी होगी? 5वीं। तो चौथी के बाद अत्तहियात क्या था? फर्ज छोड़ दिया। 5वीं रकत का सजदा जैसे ही करेंगे पिछली सारी नफल बन जाएगी, आप समझेंगे मैं तो नमाज पढ़ ली, मैंने तो नमाज। अफसोस ये है कि कितने हमारे इमाम हजरात जो है ना, उनके साथ ऐसे मसाइल पेश आ जाते हैं लेकिन नहीं पता। लेकिन इमाम को भूल कम होती है क्योंकि मुक्तदी पीछे से लुकमा दे देती हैं, लेकिन बाकियों का क्या हाल है? जब अकेले नमाज पढ़ते हैं वो क्या करते हैं? समझ आई है? वो यही कह देते भाई ये तीसरी है, एक और पढ़ लो जी, वो सारे पढ़ ली, वो तो नफल हो गई है, हजरत साहब नमाज पढ़ के फारिग हो गए। समझ आ गई? अब ये कितना अहम मसला है। इसी तरह अगर आप को ये शक हुआ नमाज में कि यार ये जो मैंने पढ़ी है ये दूसरी है या तीसरी है, यानी अब मैंने अत्तहियात करना है या मैंने पहले कर लिया है, कादा उला भूल गए ना, अब मैंने दूसरी, ये मेरी जो रकत है ये दूसरी है कि तीसरी है, शक हो गया, गालिब गुमान हो ही नहीं रहा, गालिब गुमान हो गया फिर तो फाबिया, फिर उसी पर अमल करना है, कोई सजदा साफ नहीं है, कुछ भी नहीं, गालिब गुमान हो ही नहीं रहा, दूसरी है कि तीसरी है, तो आपने कौन सा फैसला करना है? दूसरी है, कम का एतबार करना ना। हदीस पाक के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब गलबा ना हो रहा, गालिब गुमान ना हो रहा तो कम का एतबार करें। अच्छा, तो फिर जब आप कहेंगे कि ये दूसरी है, हो सकता है वो हो कौन सी? तीसरी हो, और हो सकता है, और दूसरी के बाद अत्तहियात क्या है? वाजिब है, तो आप उसके बाद क्या करेंगे? अत्तहियात करेंगे। क्या करेंगे? अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर आप तीसरी के लिए खड़े होंगे। हो सकता है ये वाली आप कौन सी हो? चौथी हो। उसके बाद फिर अत्तहियात करेंगे, फिर आप अपने गुमान के मुताबिक चौथी पर खड़े होंगे। हो सकता है ये
पांचवी हो, फिर आप अतयात करके सजदा साहब करेंगे कि अगर ये पांचवी थी तो फिर भी नमाज हो गई, समझ आइए, नहीं थी तो भी नमाज हो गई, नमाज हो गई हर सूरत में। ये मसला है, इसको तवज्जो से याद रखिए। अच्छा जी, चार रकत वाली नमाज पढ़ रहा था, ये ख्याल करके कि चार पूरी हो गई, उसने सलाम फेर दिया, तो ख्याल आते ही फौरी खड़ा हो जाए और अगली 2 रकातें पूरी करे और सजदा साफ करे, बशर्त ये कि जुबान से कोई जुमला ना, किबला से फिरा नहीं, ठीक है। तो बशर्त ये कि उसने कोई ऐसा काम ना किया हो जो नमाज के मनाफी हो, ये काम ना किया, बात समझे। ये ऐसा बोलते हैं ना, आप अक्सर भूल जाते हैं ना, सलाम फिर बैठते फिर कहते हैं ओहो यार मैंने मेरी तो एक रकत रहती है। अच्छा, एक और बड़ी ज़रूरी बात, 7वें साल वाले खड़े हो जाओ जिन्होंने दौरा हदीस में जाना है। हाँ जी, मसला सुने जी तवज्जो से, 7 साल पढ़ लिया है, ये मैं आपको जनरली बात बता रहा हूँ। इमामत कोर्स की ज़रूरत क्यों है? इमामत कोर्स की ज़रूरत है क्यों? ये मसाइल इस तरह प्रैक्टिकल, हम ऐसे पढ़े जैसे प्रैक्टिकल हो रहा है ना, इससे आपको अहमियत का पता चलेगा। देखिए मसला मैं क्या बयान करने लगा था, हाँ जी बताएं, मसला कौन सा बयान करने लगा था? हाँ शाबाश, मसला ये बयान कर रहा था कि अब करना है आपसे, आप इमाम के साथ शरीक हुए और 1-2 रकातें आपकी फौत हो गई, लेट आए, अब इमाम ने सलाम जब फेरा, आप भूल चुके थे कि मैंने तो खड़े होना है, खड़े होकर 1-2 रकातें पढ़नी है, आप भी इमाम के साथ सलाम फेर दिया, बताएं क्या करेंगे? एक तरफ सलाम फेरा, याद आ गया, जब बताएं जी, एक तरफ सलाम फेरे या दोनों तरफ फेरे, फौरी याद आया तो क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे और अपनी पूरी नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन मसला सुने, इसकी 2 सूरतें हैं, इसकी क्या है? इसलिए मैंने, क्योंकि बाज़ औक़ात एक सूरत की तरफ तवज्जो रह जाती है, दूसरी, अब आपने एक सूरत बताई है तो आपको एक सूरत का पता है, दूसरी सूरत आपके ज़हन में नहीं है, ये इसलिए आपको खड़ा करके कर रहा हूँ कि ये मसला सबके ज़हन में बैठ जाए। 2 सूरतें हैं, आपने इमाम के साथ बोलकर सलाम फेरा, अगर तो आपने इमाम के बिल्कुल साथ साथ सलाम फेरा, याद आते ही खड़े हो जाए, अपनी बाकिया नमाज पढ़े, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इमाम ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अब आपने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अब याद आया ओहो मैंने तो खड़े होना था, अब आपको सजदा साहब भी करना पड़ेगा, ये मसले का नहीं पता लोग, समझ आइए, इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं है। इमाम के साथ साथ अगर भूल कर सलाम फेरा, जैसे याद आए फौरी खड़ा हो जाए, सजदा साहब की जरूरत नहीं है, अपनी बाकी नमाजें पूरी कर ले। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो खड़ा होके बाकी नमाज भी पूरी करे। जी अब मसला तवज्जो से सुने, पहले एक मसला बताता हूँ, फिर अगला मसला जो अहम है। इमाम ने 4 रकातें पढ़ानी थी, 3 बार इमाम कहता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, 3 रकातें पढ़ा के तैयार पढ़ लेता है, पीछे किसी ने लुकमा नहीं दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ऐसे ऐसे करता ही है ना। तो अभी इमाम साहब उधर बैठे हैं और पीछे से आवाजें आती हैं, यार इमाम साहब ने 3 रकातें पढ़ी, यार इमाम साहब ने 4 रकातें पढ़ी, तो इमाम साहब खुद ही सोचते हैं और उनको पता चल जाता है कि मैंने 3 पढ़ी हैं, और ही अल्लाह अकबर कहते हुए खड़ा हो जाए और मुक्तदी भी खड़े हो जाएं। तो जिन्होंने बातें कर ली थी उनकी नमाज टूट गई, और जो नहीं बोले थे वो खड़े हो गए, उनकी नमाज हो गई। तो जो बोले थे वो अपनी नमाज दोहरा लें, जो बोले थे वो अपनी नमाज, उनको कोई गुनाह नहीं मिला, बल्कि उनकी वजह से तो नमाज बच गई, लेकिन उनकी नमाज टूट गई। तो हाँ, उनको चाहिए था वो लुकमा दे देते,
लेकिन उनको भी शक था, बाजू का ऐसे हो जाता है। अब मसला सुनिए जी, 4 रकात वाली नमाज है या 2 रकात वाली नमाज है, आखिरी अत्तहियात क्या है? आखिरी अत्तहियात। अत्तहियात पढ़कर आप 5वीं रकात के लिए खड़े हो, 5वीं रकात के लिए खड़े हो, या 2 रकात वाली है तो 3री रकात के लिए खड़े हो गए। बहरहाल आखिरी अत्तहियात है और आप 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए। सजदे से पहले पहले याद आ जाए तो वापस बैठ जाए, वापस बैठ जाए, अत्तहियात पढ़े, एक तरफ सलाम फेर कर सजदा साफ कर लें और फिर अत्तहियात पढ़ कर सलाम फेर, ठीक हो गया। और अगर आपने सजदा कर लिया, एक रकत और मिला लें, एक रकत, पहले 4 नफल, अगले 2 क्या, पहले 4 फर्ज, अगले 2 क्या हो जाएंगे? और अगर अत्तहियात आपने ना पढ़ी, अत्तहियात आपने बगैर अत्तहियात पढ़े आप खड़े हो गए 5वीं रकत में, तो जैसे कोई लुकमा दे दे या खुद याद आ जाए सजदा से पहले पहले, सजदा से तो बैठ जाए, क्या करें? बैठ जाएं और अत्तहियात पढ़कर सजदा साफ करें, नमाज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप सजदा करेंगे पिछले सारी नफल हो गई, फर्ज बातिल हो गए, फर्ज बातिल हो गए, पहले मसला हो भी गया। अच्छा जी, अब चले आगे। इमाम साहब है, नमाज पढ़ा रहे हैं, तवज्जो से, इमाम साहब है, नमाज पढ़ा रहे हैं, 4 रकत वाली नमाज है, 2 रकत के बाद अत्तहियात क्या है? वाजिब। इमाम साहब अत्तहियात भूल गए, 3री रकत के लिए खड़े हो गए, पीछे से मुक्तदियों ने लुकमा दे दिया, ये मसला है। तो क्या हुक्म है? सीधी आला हजरत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 8 के अंदर ये मसला मौजूद है। मसला क्या है? आप फरमाते हैं कि जब इमाम या कोई भी बंदा कादा उला भूल कर खड़ा हो जाए तो वापस बैठने की इजाज़त नहीं है, वापस बैठने की इजाज़त नहीं है, मकरूह है, मकरूह तहरीमी है। अगर बैठ गया नमाज वाजिब उल अदा होगी, लेकिन कब? जब बिल्कुल सीधा खड़ा हो कर बैठ, सीधा खड़ा हो कर बैठ। लिहाजा जब सीधा खड़ा हो कर बैठना मना है तो लुकमा देना भी मना है, लुकमा देना भी मना है। तो गलत लुकमा ये वाला, एक होता है कुरान पढ़ते हुए पीछे हाफिज गलत लुकमा दे देता है कभी कभी, वो नहीं, किरात करते हुए गलत लुकमा हो गया, नमाज नहीं टूटेगी। आगे पीछे से लुकमा दे दिया, नमाज नहीं टूटेगी। किरात के अलावा की बात हो रही, लुकमा दे दिया मुक्तदी ने तो लुकमा देने की इजाजत जब इमाम खड़ा हो। अच्छा, अब इसमें 2 सूरतें हैं, 3 सूरतें हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि जिसने पीछे से लुकमा दिया ना, अगर इमाम अभी बैठने के करीब था, यानी खड़ा हो रहा था तीसरी रकत में, लेकिन इतना खड़ा हुआ था कि अभी बैठने के करीब है। बैठने के करीब का क्या मतलब है? ये घुटने टेढ़े हैं, अभी घुटने सीधे खड़ा हो रहे होते हैं ना, तो घुटने टेढ़े होते हैं, वो घुटने अभी टेढ़े थे, सीधे हुए नहीं है, इसका मतलब है अभी बैठने के करीब है, बैठने के करीब है। तो इस वक्त अगर लुकमा दिया, इमाम ने कबूल कर लिया, फावेया, नमाज हो गई, सजदा साहब भी नहीं है। और अगर इमाम खड़ा होने के करीब था लेकिन खड़ा सीधा हुआ और लुकमा आया, ठीक है, लेकिन इमाम भी बैठ गया, सजदा साहब करना पड़ेगा। इस सूरत में सजदा साहब करना पड़ेगा। अच्छा जी, इमाम बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, अब नहीं बैठ सकता। अब जिसने लुकमा दिया, गलत दिया, गैर महल में दिया, लुकमा देने वाले की नमाज टूट जाए। लुकमा देने वाले की नमाज, इमाम ने अगर उसका लुकमा ले लिया, इमाम की भी गई, सब की, इमाम की भी गई, सब की गई, सबकी नमाज टूट गई। क्यों?
इसलिए कि गैरे मुक्तदी का लुकमा लेने से नमाज टूट जाती है, नमाज टूट जाती है। अब जिसने गलत लुकमा दिया उसने अभी लफ्ज निकाला ही था, उसकी नमाज टूट गई। तो अगला लफ्ज उसने तब बोला अल्लाह अकबर, ये तो सारा तब बोला जब वो नमाज से खुद निकल चुका है। तो जो नमाज से बाहर है इमाम ने उसका लुकमा लेकर नीचे जाना है, अगर ये उसका लुकमा लेकर नीचे गया तो नमाज इसकी भी गई, तो फिर सब की गई, नमाज टूट गई। हाँ, अगर पीछे किसी ने लुकमा नहीं दिया, इमाम खुद से सीधा खड़ा होकर बैठ गया है, तो फिर नमाज टूटी नहीं है, लेकिन नमाज मकरू हो गई है। मुफ्तहा भी यही है, फतवा इसी बात पर है, नमाज मकरू तहरीमी हो गई है, बाद में नमाज वाजिबुल इआदा हो। समझ आ गई है? बाद में नमाज वाजिबुल इआदा होगी। चलें आगे, इंशाअल्लाह अत्तहियात के मसाइल हैं, वो इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे।